जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने नाम का झंडा लहरा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं विशाल यादव, सब इंस्पेक्टर इन 9520 जो वैकेंसी आई थी, अभी जस्ट जो वैकेंसी दरोगा की आई थी, उसी दरोगा वाले भर्ती मेरा 158 रैंक था। तो आप लोग को मैं एक तरफ से ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस मंच पे आया हूँ मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, मैं ये एग्ज़ाम दिया था इसमें मेरा नहीं हुआ, और ये भी एग्ज़ाम दिया था इसमें यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था इसमें इतने नंबर से छट गया हूँ, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। कई प्रकार के निगेटिव थाट्स उन लोगों के माइंड में, उन लोगों के विचार कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। कोई भले ही अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम दिया हूँ, जब हमारे फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाता था तो मन ही मन, एक अंदर से मन थोड़ा सा उदास हो जाता था, अंदर ही अंदर व्यक्ति टूट जाता था। हाँ, लेकिन ये है, मैं कभी अपने दोस्तों को या फिर अपने घर वालों को, कभी उन लोगों को ये चीज़ मैं प्रकट नहीं होने दिया कि मैं टूट गया हूँ। मैं यही कहता था, अरे ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, इतने मार्क्स से छटा हूँ, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना, कि मैं यार 1 नंबर से नहीं हो पाया, 2 नंबर से नहीं, 3 नंबर से नहीं हो पाया, मतलब कि मैं वहाँ तक पहुँचा, उस मंजिल तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत है कि मुझे खुद से बेहतर खुदा भी नहीं जान सकता है। खुदा मतलब कि जो कि निर्माता है, जो निर्माता है वो भी नहीं आपको जान पाएगा जितना बेहतर आप खुद स्वयं जानेंगे। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए, और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हम बता दे रहे हैं। हाँ, सबसे पहले ये है कि हमें एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी करना ही होगा। कहा गया है ना कि एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज, मतलब कि एनर्जी वही फ्लो होगी, इस चीज़ को बहुत ही, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक वहाँ फ्लो होने लगती है जहाँ आप पर आपका फोकस जाता है। मतलब इस समय कहा जाए तो हमारा फोकस डायरेक्ट केवल और केवल वन टारगेट, वो क्या है, डबल स्टार। मतलब क्या है, भले हम लोग धरती पे सितारा देखने का एक सबसे बेहतर माध्यम यही है। आसमान में भले आप लोग लाखों सितारा देख रहे होंगे, लेकिन इस धरती पे साक्षात यदि आपको सितारा पाना है और अपने परिवार वालों को दिखाना है, तो इससे बढ़िया कोई चांस नहीं है। यूपीएसआई ये मिनिमम वो ओहदा है, वो पद है जिस पे आपको सितारा डायरेक्ट मिल जाता है। इससे मिनिमम शायद कोई पद नहीं होगा। एएसआई का होता है 1 स्टार वाला, लेकिन आम तौर पे यूपीएसआई। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए करना ये होगा कि हमेशा बी पॉजिटिव सोचें, किसी के बहकावे में मत आइए। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ, मैं अपने अतीत का वो किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जिस किस्से से हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त और मैं स्वयं बहुत ही बखूबी तरीके से रूबरू हैं। तो इस किस्से से, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हमें लगा कि नहीं, आप लोगों को बताना चाहिए, तो हम बताते हैं। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये चीज़ देखिएगा, ये एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। यदि आप निगेटिव सोचेंगे ना, जैसे कहने का सेंस ये है कि मैं पहले माइंड में ले आए, करे यार मैं उसी चीज़ के लिए बना हूँ, इस यूनिफॉर्म के लिए ही बना हूँ, इस डबल स्टार के लिए ही बना हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगे कि अरे यार नहीं नहीं,
हमें यही करना है, यही करना है, यही करना है, हमें दरोगा बनना है। जहाँ एक तरफ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कह रहे यार वो बोल रहे हैं कि यार नहीं बन पाओगे, बहुत कठिन पेपर है, यार हमें ये नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो आपका जो निगेटिव थॉट्स आएंगे ना, तो निगेटिव वाली जो चीज़ें वो थोड़ा भारी पड़ने लगेगा। जहाँ भारी पड़ेगा तो ये आपका पॉजिटिव वाला डाउन होगा, तो फिर वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आसान है, आप पहले हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा था कि यार यदि मेरे बारे में जानने के बाद या फिर मेरे द्वारा मैं कुछ लोगों को यदि मोटिवेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे हमारे भाई हैं कि जो कि कई एग्ज़ामों में असफल रहे हैं। तो असफल रहने के बाद व्यक्ति टूट जाता है। असफल होने के बाद कोई भी व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होता है, टूट जाता है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि एक हमें बहुत ही प्यारी लाइन लगी नेल्सन मंडेला जी की, उनकी लाइन ये है कि मैं सफल हूँ, आप मुझे इस बात से मत आके कि मैं सफल हूँ, आप मुझे इस बात से आके कि मैं कितनी बार गिरा, मेरा कितना बार डाउनफॉल हुआ, लेकिन मैं फिर उठ खड़ा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसकी चर्चाएं चलती हैं। जब उसकी चर्चाएं चलेंगी तो लोग उसका वही रूप देखते हैं जो मार्केट में लॉन्च हो गया है, लेकिन उसके पिछला रूप, उसके पर्दे का वो पीछे का वो रहस्य जो वो छुपा रखा है, जो वो मन ही मन में दबा रखा है, वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाता है, नहीं बताता है। हाँ, वो तो परिवार वाले, घर वाले लोग जानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बताऊं। मैं आप ही लोगों की तरह था और हूँ भी, इसमें नो डाउट। तो देखिए, पहला मैं एग्ज़ाम दिया SSC GD मतलब जान ही रहे, इसमें CAPF की जो वैकेंसी होती है। SSC GD में ये आपका BSF हो गया, CAPF के अंदर SSB हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, CRPF हो गया। ये तमाम जितने भी पैरामिलिट्री की फोर्स हैं SSC GD के ही थ्रू होती हैं। SSC GD का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हुआ। UPP भी एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हुआ। ये चीज़ एग्ज़ाम और भी दिया हूँ, जैसे स्टेशन मास्टर में नहीं हुआ, 0.02 मतलब 0.02 से मैं फाइनल सिलेक्शन से मैं बाहर हो गया। तो ये जो है SSC GD और UPP इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो कि UPP के इसी एग्ज़ाम में नहीं हो पाए। आपका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, मतलब हम और आप एकदम बराबर हैं। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम और आप एकदम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अलग हूँ। SSC GD मेरा नहीं हुआ, UPP में मेरा नहीं हुआ, इससे लो एग्ज़ाम कोई होता भी नहीं है SSC GD से और UPP से। ठीक, तो इसमें मेरा नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए, और भी सारे एग्ज़ाम थे, उसमें मेरा नहीं हुआ, लेकिन जब इसमें मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं हार जाऊँ, क्या मैं हार मान लूँ? तो ये तो फिर मूर्खता, बेहुदा पन वाली बातें हुई ना कि मैं हार मान जाऊँ। SSC GD में नहीं हुआ, UPP में नहीं हुआ, तो फिर मेरा हुआ किस में? और भी सारे एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। अब UPP में नहीं होने के बाद फिर कुछ समय के बाद UPP की वैकेंसी आती, तो जो कुछ समय के बाद जो आती है ना, इसी को बोला जाता है सब्र। ये जो टाइम ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन को आप संभाल लीजिए, इसी को बोला जाता है सब्र। तो कुछ समय के बाद जब आती है, जब वैकेंसी आती है, तो उसमें मेरा आता है 15वां रैंक। आप लोगों से बता दे रहा हूँ कि जब मेरा 15वां रैंक आया और मैं जब शाम को रिजल्ट देखा, एक मेरा दोस्त भेजा PDF, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और मुझे बिलीव इसलिए नहीं हो रहा था कि जो बंदा एक बार UPP में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ
और एसएससी जीडी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे मान ले कि मैं यार टॉपर के लिस्ट में हूँ। थोड़ा सा अंदर से ये तो लगेगा। इतना हमारा मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक 500 के अंदर या 1000 के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 15वां रैंक आ जाएगा। अब देखिए, अब इस दिन में रात में खुशी के मारे सो नहीं पाया। उसका कारण ये था कि मेरे 3 क्वेश्चन, ये ह्यूमन एरर बबलिंग में, 2 क्वेश्चन बबलिंग में हो गया, ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन मेरा बबलिंग में ह्यूमन एरर हो गया, और 1 क्वेश्चन था मैथ का जिसका आंसर था 1 सही 1/3, जिसका आंसर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और 1 क्वेश्चन था मैथ का जिसका आंसर था 1 सही 1/3। मैं इसको निकाला भी, लेकिन पहला विकल्प कुछ इस प्रकार से था। पहला विकल्प ऐसे करके 1/3 होता। मेरे ध्यान में आया, मतलब जो ए बी सी रहता है, तो मेरे ध्यान में आया कि यार 1/3 यही है, और मैं तुरंत ए करके अब इसको भी बबलिंग कर दिया पहला वाला। तो मैं जब इसका आंसर के चेक कर रहा था तो मैं देखा यार मेरे 3 क्वेश्चन तो यार ह्यूमन एरर हो गए। उस दिन मैं ये सोचा कि यदि ये 3 क्वेश्चन शायद मेरे सही हो गए होते तो 15 रैंक ना कि मैं टॉप 3 के अंदर, मतलब टॉप 3 के अंदर आ ही जाता, हो सके 1 2 3 4 5 जो भी हो आ जाता, इतना हमें लगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं कई ऐसे विद्यार्थी होंगे, कई ऐसे हमारे साथी होंगे जो कि इस 3 क्वेश्चन जो ह्यूमन एरर है उनका 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाएगा, और केवल और उसकी सुधारने का केवल एक तरीका है, मॉक टेस्ट। जितना आप प्रैक्टिस सेट देंगे उतना ही ये ह्यूमन एरर आपके अंदर से क्या होगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मान लीजिए उस दिन मेरा 15वां रैंक आया, यदि सपोज दैट उस दिन मेरा लास्ट से, जैसे मान लीजिए 40,000 सीट है तो मेरा लास्ट से 15वां रैंक आता, इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा, लास्ट से यदि 15वां रैंक आता तो भी बहुत ज़्यादा खुशी होती कि किसी तरह मैं हो गया, मतलब जितना कट ऑफ मार्क गया है उतना ही लगभग मेरा है। लेकिन वहाँ पे यदि मेरा एक क्वेश्चन और कहीं गलत हो जाता है, गलती से मैं वहाँ सिलेक्शन से बाहर हो जाता, तो वहाँ मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाता। जब सिलेक्शन से बाहर हो जाता तो मैं ये कहता कि अरे यार एक क्वेश्चन सही हो गया होता, मैथ वाला ही सही कर लिया होता, यार हिंदी वाला में गड़बड़ हो गया, यार मैं मतलब अब तक मैं सिपाही रहा होता, भर्ती हो गया होता। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको सुधारने के लिए आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा क्या, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक दीजिए। अब देखिए, इस चीज़ के आगे मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन में एक नया मोड़ कब आता है। जैसे फिर मेरा किस में सिलेक्शन हुआ, यूपीपी में, फिर मेरा किस में सिलेक्शन हुआ, CHSL में, फिर मेरा किस में सिलेक्शन हुआ, वीडियो में, फिर मेरा किस में सिलेक्शन हुआ, एक वैकेंसी आती है युवा विकास कल्याण अधिकारी, मतलब ऑफिसर। अब देखिए, इस वैकेंसी को बोला जाता है सब इंस्पेक्टर इन PRD, प्रांतीय रक्षक दल। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित एक संगठन था जिसका नाम प्रांतीय रक्षक दल था, उन्हीं की फौज का नाम था, और उनकी फौज PRD में सब इंस्पेक्टर रैंक को बोला जाता है युवा विकास कल्याण अधिकारी। ठीक, उसके बाद इन 4 सिलेक्शनों के बाद अंततः आज मैं जहाँ हूँ मेरा सिलेक्शन हुआ UPSI। देखिए, इस कहानी से मैं आप लोग को ये सिखाना चाहता हूँ कि जब मेरा UPP में नहीं हुआ, SSC GD में नहीं हुआ, तो क्या मैं हार मान जाऊँ? कभी नहीं। क्या मैं अपना मनोबल गिरा लूँ? कभी नहीं। इनकी कमियों से, इनकी बारीकियों से ही तो हमें सीखना है। जब हम गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ठीक, लेकिन जब इन 2 एग्ज़ामों में मैंने अपनी गलतियों को ही मैं रामबाण बनाया, इसको कैसे सीखना है,
कहाँ कहाँ पे गलती होगी, कहीं ह्यूमन एरर में हो गया। मतलब जीवन ही ऐसा है कि आप अंत तक सीखते ही जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपसे गलती कहीं ना कहीं कराती ही जाएगी और आप सीखते ही जाएंगे। तो यूपीपी में जब मेरा हुआ तो इसमें मेरा आया 15वां रैंक। जब मेरा 15वां रैंक आया तो मेरा मनोबल थोड़ा सा और बूस्टअप हुआ। उसके पहले मैं एग्ज़ाम दिया था, CHSL में भी मेरा हुआ, वीडियो में भी हो गया, युवा विकास कल्याण अधिकारी में भी हो गया। UPSI वाले मेरा रैंक आया 158 रैंक। और आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें एक पद था FSSO का, FSSO फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। मैंने इसी को प्राथमिकता दिया था और मेरा सिलेक्शन इसी में हुआ और इसी पद में हूँ एज ए फायर ऑफिसर के रूप में। तो इससे आप लोगों को ये बताने इसलिए आया हूँ कि जब मेरे जैसा बंदा, ठीक, जब इन हालातों से गुजर के यहाँ तक आ सकता है, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मुझसे बेहतर ही होंगे। अपने आप को, अपने बुद्धि को एक थोड़ा सा, इस समय क्या है ना कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस है, इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी इन दोनों कलाओं में पारंगत है, शस्त्र दैट मीन्स ये नीचे का पार्ट, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़, ओके। शास्त्र मतलब ये माइंड वाला पार्ट। तो हमें इसमें रिटेन भी मजबूत होना है और फिजिकल भी मजबूत होना है, और इससे बेहतर जॉब कोई नहीं है। क्योंकि बहुत लोग पता चल रहा है ये जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उनसे मिलेंगे तो कहेंगे कि अरे मेरा तो अब फिजिकल थोड़ा गड़बड़ है, पेट निकला है, टहल नहीं रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इसमें क्या है, बेकायदे आपको ट्रेनिंग होगी, आपका एक लाइफ स्टाइल सुधरेगा, आप कहीं ना कहीं शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ों में आप पारंगत होंगे। देखिए, एक मोटिवेट करने का अपना अलग अलग तरीका है। ये नहीं कि मैं दूसरे नौकरी वालों को, दूसरे डिपार्टमेंट वालों को बुरा कर रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे मोटिवेट करने का यही लेवल है, यही स्तर है, तो मैं कहूँगा, सीधी सी बात है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कुछ हमारे साथी हैं पूछ रहे थे कि मैं मैथ कैसे पढ़ूँ, और मैथ कैसे पढ़ूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये है कि मैथ को कितना टाइम दिया जाए, किस टॉपिक को कैसे हैंडल किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। तो हम मैथ पे, फिर मैं प्रयास करता हूँ हिंदी पे भी, और उसके बाद GK GS और पॉलिटी और मूल विधि, इन सब सारी चीज़ों पे धीरे धीरे करके मैं टॉपिक ले आऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक। शेष बातें अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।